दोस्तों, क्या आपने एम्बर ग्रीस के बारे में सुना है या इसे देखा है? आखिर ये कहाँ पाया जाता है? इसे तैरता हुआ सोना या समुद्र का खजाना क्यों कहते हैं? आइए जानते हैं। दोस्तों, पिंपरी चिंचवड पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पुणे में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और 550 ग्राम एम्बर ग्रीस जब्त किया है, जिसे फ्लोटिंग गोल्ड या तैरता हुआ सोना भी कहा जाता है। यह कार्रवाई अगस्त में पुणे में राज्य के वन विभाग द्वारा 3 किलोग्राम पदार्थ, जिसे कभी कभी व्हेल उल्टी भी कहा जाता है, की तस्करी के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद हुई। यह स्पर्म व्हेल द्वारा निर्मित होता है और सदियों से इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन कई वर्षों से इसकी उत्पत्ति पर एक रहस्य बनी हुई है। आपको बता दें कि एम्बर ग्रीस सदियों से एक अनूठी घटना रही है। इस पदार्थ के जीवाश्म साक्ष्य लगभग 1.25 मिलियन वर्ष पहले के हैं और ऐसी संभावना है कि मनुष्य 1000 से अधिक वर्षों से इसका उपयोग कर रही है। इसे समुद्र का खजाना या तैरता हुआ सोना भी कहा जाता है। एम्बर ग्रीस, जिसका अर्थ फ्रेंच में ग्रे एम्बर है, यह एक ठोस और मोम जैसा पदार्थ है जो स्पर्म व्हेल की आंतों से उत्पन्न होता है। हालांकि इसे व्हेल की उल्टी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। यह कहां से आता है, यह वर्षों तक एक रहस्य बना है, जिसके दौरान कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। इसके गठन के सिद्धांतों में से एक यह बताता है कि यह कुछ स्पर्म या शुक्राणु व्हेल के जठरांग संबंधी मार्ग में कठोर तेज वस्तुओं को पारित करने के लिए उत्पन्न होता है, जो कि उनके द्वारा निगले जाते हैं जब व्हेल बड़ी मात्रा में समुद्री जानवरों को खाती है। यानी स्पर्म व्हेल बड़ी मात्रा में सेफलोपोड्स जैसे स्क्विड और कैटल फिश खाती है। ज्यादातर मामलों में उनके शिकार के अपचनीय तत्व जैसे कि चोंच इत्यादि पचने से पहले ही उल्टी हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि एम्बर ग्रीस मल से भी पास हो जाता है और इसमें काफी तेज समुद्री गंध के साथ साथ एक बहुत ही मजबूत फेकन गंध भी होती है। ऐसा बताया जाता है कि स्पर्म व्हेल में से केवल 1% ही एम्बर ग्रीस का उत्पादन करती है। ताजा निकला हुआ एम्बर ग्रीस एक हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है और वसा युक्त भी होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है यह मोम के जैसा या वैक्सी के साथ लाल भूरे रंग का हो जाता है। कभी कभी भूरे और काले रंग के रंगों के साथ हल्की मिट्टी की मीठी गंध भी होती है, लेकिन फिर भी हल्की समुद्री गंध इसमें रहती ही है। एम्बर ग्रीस रासायनिक रूप से एल्काइड एसिड और एम्ब्रेन नामक एक विशिष्ट यौगिक होता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल के समान होता है। जल निकाय की सतह के चारों ओर यह तैरता है और कभी कभी तट के पास आकर इकट्ठा भी हो जाता है। इसका मूल्य काफी ज्यादा होता है, इसीलिए इसे तैरता हुआ सोना कहा जाता है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अत्यंत दुर्लभ होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी काफी ज्यादा मांग है और ज्यादा कीमत होती है। पारंपरिक रूप से एम्बर ग्रीस का उपयोग परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें नोट्स ऑफ मास्क होते हैं। हालांकि अतीत में कुछ संस्कृतियों में इसका उपयोग भोजन, मादक पेय और तंबाकू के स्वाद के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इन उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता हो। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे देशों में एम्बर ग्रीस के कब्जे और व्यापार पर प्रतिबंध है। कई अन्य देशों में यह एक व्यापार योग्य वस्तु है, हालांकि उनमें से कुछ में सीमाएं हैं। वहीं बात करें भारतीय संदर्भ में, तो
स्पर्म व्हेल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 2 के तहत एक संरक्षित प्रजाति है और इसके किसी भी उप उत्पाद जिसमें एम्बरग्रिस और इसके उपोत्पाद शामिल है का कब्जा या व्यापार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत अवैध है। वहीं ऐसा देखा गया है कि एम्बरग्रिस की तस्करी करने वाले गिरोह इसे तटीय क्षेत्रों से खरीदते हैं और कुछ अन्य देशों के माध्यम से गंतव्य देशों में भेजते हैं। वहीं आपको बता दें कि जब व्हेलिंग व्यापक थी, एम्बरग्रिस और तेल जैसे अन्य बहुमूल्य उत्पादकों के लिए स्पर्म या शुक्राणु व्हेल का शिकार किया जाता था। व्हेल अब दुनिया भर में संरक्षित है, लेकिन भविष्य में अभी भी जोखिम में हो सकती है। एम्बरग्रिस के संग्रह और बिक्री को नियंत्रित करने वाले कानून दुनिया भर में अलग हैं। कुछ देशों में एम्बरग्रिस और अन्य सभी व्हेल व्युत्पन्न उत्पाद प्रतिबंधित है, लेकिन कहीं और या तो लीगल या फिर ग्रे लीगल है। आपका इस पे क्या कहना है? कमेंट जरूर करें।